नमस्कार, स्वागत है आपका भटनेर आईएएस में। लास्ट क्लास में हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था ब्लड रिलेशनशिप, जिसको हम कहते हैं रक्त संबंध। उसकी पहले कुछ आपको बेसिक बातें बताई गई थी। पुरुष या महिला, मेल फीमेल, इनको किस तरह से हम दर्शाएंगे। पुरुष को एक बॉक्स से, महिला को एक सर्कल से। फिर उनके बीच के संबंध की बात की गई थी। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को किस तरह से शो किया जाएगा। अगर ब्रदर से ब्रदर के रिलेशन को, सिस्टर से सिस्टर से रिलेशन को, या ब्रदर सिस्टर के रिलेशन को शो करना हो तो किस तरह से शो किया जाएगा। और फिर आपको बताया गया था कि अगर हमें मदर या फादर से अपने रिलेशन को शो करना हो तो मदर फादर की जनरेशन हमारे से एक जनरेशन ऊपर होगी, इसलिए वहां पे एक जनरेशन गैप लेके सॉल्व किया गया था। उसके बाद हमने कल 4 क्वेश्चंस किए थे। आज मैं उसके बाद कंटिन्यू करना चाहता हूं, तो देखिएगा इसके बाद के प्रश्न आपकी स्क्रीन पे देखिएगा। राइट साइड एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि ए प्लस बी। क्वेश्चन का प्रकार वही है, लेकिन कल हमारे पास जो प्रश्न किए गए थे उनमें हमें यह बताना था कि पी का क्यू से संबंध क्या है। आज ऑप्शंस कुछ चेंज होकर आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का बेटा है, तो मैं सिर्फ बेटा लिख के छोड़ रहा हूं कि प्लस का सिंबल किसका शो कर रहा है, बेटे को। ए माइनस बी, इसका मतलब है ए बी का पिता है, ए इज फादर ऑफ बी। नेक्स्ट स्टेटमेंट है ए मल्टीप्लाई बी। ए मल्टीप्लाई बी मीन्स ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है। ए डिवाइड बी, ए डिवाइड बी, ए भाग बी का अर्थ है ए बी की मां है, ए इज मदर ऑफ बी। एंड लास्ट सिंबल इज ए इक्वल्स टू बी। ए बराबर बी का अर्थ है ए बी की बहन है, ए इज सिस्टर ऑफ बी। ये हमारे पास 5 जानकारियां ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दी गई हैं। और इसके बाद हमसे सबसे पहले प्रश्न दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, नंबर 1, पी मल्टीप्लाई आर डिवाइड क्यू। हमें कुछ नहीं बताया गया कि पी का क्यू से संबंध क्या है, इस तरह से कुछ नहीं पूछा गया है। आपको ऑप्शंस के आधार पे आंसर देना है। तो हम सबसे पहला काम जो करने जा रहे हैं, दी गई समीकरण को, दी गई गिवन इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। पी मल्टीप्लाई आर, मल्टीप्लाई का मतलब हमें बताया गया है ए मल्टीप्लाई बी का अर्थ है ए बी का भाई है। मैं कहूंगा कि पी भाई है और पी भाई है आर का। यहां अगर स्टेटमेंट है पी आर का भाई है तो सिर्फ और सिर्फ पी के बारे में क्लियर हो पा रहा है कि पी एक पुरुष है, क्योंकि पी भाई है। किसका भाई? आर का। इतनी स्टेटमेंट के बेस पे आप आर का जेंडर क्लियर नहीं कर सकते हैं। आर इसका भाई भी हो सकता है, आई इसकी बहन भी हो सकती है। अब आया डिवाइड का साइन। ए डिवाइड बी मीन्स ए बी की मां है, आर डिवाइड क्यू मीन्स आर मां है। और आर मां किसकी है? क्यू की है। अगर आर क्यू की मां है तो देखिएगा यहां मेरे पास आर के बारे में तो पता चल रहा है कि आर मां है। किसकी मां है? क्यू की। क्यू के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। क्यू इसका बेटा भी हो सकता है और क्यू इसकी बेटी भी हो सकती है। क्यू का हमारे पास कोई जेंडर क्लियर नहीं है कि ये पुरुष है या एक महिला है। क्यू की मां आर और मां का भाई यानी कि मामा। पी है क्यू का मामा। अब आप ऑप्शंस पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला ऑप्शन जो हमें नजर आ रहा है वो क्या कहा गया है कि पी क्यू का भाई है। क्या पहला ऑप्शन सही हो सकता है? क्या पी क्यू का भाई है? अगर भाई होता तो जनरेशन गैप हो ही नहीं सकता इनमें। पहला ऑप्शन गलत हुआ मेरा। दूसरा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है पी क्यू का पिता। अगर पी क्यू का पिता है तो पी आर का हस्बैंड होता, जबकि पी आर का ब्रदर है। सेकंड ऑप्शन भी गलत। थर्ड ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है कि पी क्यू का मामा। देखिएगा क्यू की मां का भाई मामा। पी मामा है किसका? क्यू का। और ये हमारे को शो किया गया थर्ड ऑप्शन में। तो मैं थर्ड ऑप्शन लेके यहां पे सही करूंगा प्रश्न कि पी क्यू का मामा है। ये कहां से क्लियर हो रहा है? थर्ड ऑप्शन से मेरे पास की बात क्लियर हो रही है। तो ये था हमारा आज का पहला प्रश्न। एक समीकरण दी गई थी पी मल्टीप्लाई आर डिवाइड क्यू, और इस समीकरण के बेस पे आपसे पूछा गया था कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर 3 कि पी क्यू का मामा है। यह होगा हमारे पहले प्रश्न का उत्तर। ध्यान दीजिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारा जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है उसमें आपको दिया गया है L प्लस M डिवाइड N, फिर है माइनस O और मल्टीप्लाई में है P।
अब देखना चाहते हैं हम कि किसका रिलेशन किसके साथ ये पूछना चाहता है। सबसे पहले सिंबल आया प्लस का। यहां जो जानकारी हमें दी गई थी इसमें प्लस का मतलब है बेटा, एल बेटा है एम का, एल बेटा, तो एल एक पुरुष है, किसका बेटा, एम का। एम की जनरेशन इससे बड़ी होगी, लेकिन एम के बारे में मेल या फीमेल क्लियर नहीं है। फिर एम और एन के बीच में साइन दिया गया है डिवाइड का। डिवाइड का अर्थ है मां, एम मां है, एम मां किसकी, एन की, यानी कि एन एम का या तो बेटा है या बेटी है, और अगर एन एम का बेटा या बेटी है तो एल का या तो भाई है और या फिर बहन है। तो यहां तक हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर चुके हैं। इसके बाद ध्यान देते हैं हम, एन और पी के बीच में साइन आया, सॉरी एन और ओ के बीच में साइन आया माइनस का। माइनस का मतलब है पिता, ए माइनस बी मीन्स ए इज फादर ऑफ बी, ए बी का पिता है। एन माइनस ओ, एन ओ का पिता है, एन पिता, एन किसका पिता है, ओ का, यानी एन के जनरेशन ओ से बड़ी होगी। एन पिता, किसका पिता, ओ का। ओ का जेंडर क्लियर यहां तक नहीं हो रहा है। अब मैं लास्ट स्टेटमेंट पे पहुंच चुका हूं जो शो कर रहा है मल्टीप्लाई को। मल्टीप्लाई का मतलब हमें बताया गया है कि ए मल्टीप्लाई बी का अर्थ है भाई, ओ भाई है, ओ किसका भाई है, पी का। अगर ओ भाई है तो ओ का जेंडर क्लियर है कि ओ एक पुरुष है, ओ भाई किसका है, पी का। पी के बारे में कोई जानकारी नहीं है और ये समीकरण खत्म हो चुकी है, तो पी के बारे में आप क्लियर नहीं कर सकते कि पी एक पुरुष है या एक महिला है। तो देखिएगा, ओ और पी या तो दोनों भाई हो सकते हैं या दोनों भाई बहन है, या तो दोनों भाई होंगे। अगर पी एक पुरुष होता तो दोनों भाई होते, पी एक महिला होती तो ओ और पी दोनों भाई बहन होते। अगर एन ओ का पिता है तो एन पी का भी पिता है। पिता का भाई हम क्या कहेंगे, चाचा, यानी कि एल पी का चाचा है। अगर हम ऑप्शंस पे ध्यान दें तो हमें पहला ऑप्शन चमकता हुआ दिखाई दे रहा है कि एल पी का चाचा है। यहां आपसे प्रश्न में कहीं यह नहीं पूछा गया एल और पी के मध्य संबंध क्या है, लेकिन अब इस प्रश्न का उत्तर देंगे हम अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस, कि ऑप्शन के आधार पर पता चल रहा है कि एल जो है पी का चाचा है। यह था हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन। अब हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। और 3 नंबर प्रश्न में समीकरण क्या दी गई है बोर्ड पे देखिएगा, आप अपनी स्क्रीन पे राइट साइड भी देख सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमें जो दिया गया है उसमें एक जो इक्वेशन दी गई है, जो एक समीकरण दी हुई दिखाई दे रही है, वो है P माइनस क्यू डिवाइड R और प्लस में दिया गया है S। अब इसने पूछ लिया कि S P का क्या है, S P का क्या है। ध्यान दीजिएगा, अगर S P का क्या है ये आपसे पूछा गया है, एस पी का क्या है, अगर आपसे पूछना चाहता है कि एस पी का क्या है, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि पी एस को क्या कहकर बुलाएगा। पी जो है एस को क्या कह के बुलाएगा, एस पी का क्या है तो पी एस को क्या कह के बुलाएगा। मैं समीकरण को हल कर रहा हूं, पी माइनस क्यू, माइनस का मतलब पिता, पी पिता, और पी पिता है क्यू का। क्यू डिवाइड आर, डिवाइड का मतलब मां, क्यू मां है, क्यू किसकी मां है, आर की। फिर आया प्लस का सिंबल, प्लस का मतलब है मेरे पास बेटा, आर बेटा, आर बेटा है, किसका बेटा है, एस का। अब देखिएगा, आर के बारे में पहले जेंडर क्लियर नहीं था। जब मेरे पास यहां तक की जानकारी थी, मैंने इस इक्वेशन को जब यहां तक सॉल्व किया था तो मेरे पास आर का जेंडर क्लियर नहीं था, सिर्फ ये पता था कि क्यू मां है आर की। अगर क्यू मां है आर की तो यहां से पता नहीं चल रहा कि आर एक पुरुष है या महिला, लेकिन जैसे ही मैंने लास्ट स्टेटमेंट को देखा तो पता चला कि आर बेटा है, किसका बेटा है, एस का। अगर आर एस का बेटा है तो आर और एस में जनरेशन गैप होगा, इसलिए एस को ऊपर की ओर लिखा गया। लेकिन अगर आर इसका भी बेटा है और आर एस का भी बेटा है तो एक कब पॉसिबल है, जब क्यू और एस दोनों हस्बैंड वाइफ हो, और अगर क्यू और एस हस्बैंड वाइफ हैं तो इनके बीच में डबल साइन लगेगा। अब प्रश्न यह था कि एस का पी के साथ संबंध क्या है, एस पी का क्या है, पी एस को क्या कह के बुलाने वाला है, पी की पुत्री, क्यू पुत्री का हस्बैंड यानी कि दामाद, तो हम कहेंगे एस पी का दामाद है। हमारा आंसर क्या आएगा, एस पी का दामाद। ये हमारा इस प्रश्न का उत्तर बनने वाला है, एस पी का दामाद है। तो ये हमारे 3 प्रश्न थे आज के। नंबर 1 जो इससे पहले यहां किया गया था, सेकंड क्वेश्चन ये, और थर्ड क्वेश्चन अपना ये है।
जहां मैंने कल क्लास छोड़ी थी ब्लड रिलेशन की, वहीं से मैंने इसको स्टार्ट किया है। अब देखिएगा इसमें जो इसके बाद के जो प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं वो किस पर आधारित होंगे, किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। वहां आपको यह जानकारी नहीं देगा कि प्लस क्या है, माइनस क्या है, मल्टीप्लाई क्या है, डिवाइड क्या है, इक्वल क्या है। वहां डायरेक्ट आपको स्टेटमेंट्स देगा। किस तरह की स्टेटमेंट्स गिवन होंगी, देखिएगा कंसेप्ट यही रहने वाला है, लेकिन प्रश्न पूछे जाने का तरीका बदला जा रहा है। वहां आपको सिंबल्स नहीं देगा, कोई नहीं पता होगा कि प्लस क्या है, मल्टीप्लाई क्या है, सिर्फ एक स्टेटमेंट दी जाएगी। उस स्टेटमेंट के बेस पे हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। किस तरह से प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, देखिएगा स्क्रीन पे एक प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है कि के टी का भाई है। इस प्रकार के प्रश्न को आप एक साथ सारा का सारा प्रश्न रीड ना करते हुए जितनी जितनी जानकारी आपको दिखाई दे रही है, सबसे पहले क्या दिखाई दिया कि के टी का भाई है, तो मैंने के को सॉल्व किया। के भाई है, किसका भाई है, के टी का। यहां कोई सिंबल की जरूरत नहीं है, प्लस माइनस गुना भाग कुछ भी नहीं देगा आपको, सिर्फ एक स्टेटमेंट दी जाएगी के भाई है टी का। इसके बाद इसने कहा है कि एम मां है के की, एम किसकी मां है, के की। फिर इसने कह दिया कि डब्ल्यू एम का भाई है, डब्ल्यू भाई है एम का। यह जानकारी आपको दी गई है। और फिर इसने पूछ लिया कि डब्ल्यू किस प्रकार टी से संबंधित है, डब्ल्यू किस प्रकार टी से संबंधित है, यानी कि टी डब्ल्यू को क्या कह के बुलाएगा, डब्ल्यू किस प्रकार टी से संबंधित है, यानी कि टी डब्ल्यू को क्या कह के बुलाएगा। हमारा प्रश्न ये है, टी अगर एम के की मां है तो के और टी या तो दोनों भाई हैं या भाई बहन है। जो के की मां होगी वो टी की भी मां होगी। एम के और टी दोनों की मां है, मां का भाई मामा, यानी डब्ल्यू के का और टी का दोनों का मामा है। हमसे पूछा गया कि डब्ल्यू किस प्रकार टी से संबंधित है, तो हम कहेंगे डब्ल्यू टी का मामा है। ये हमारे इस प्रश्न का उत्तर बनने वाला है। तो जो प्रश्न पहले हम हल कर रहे थे, जो प्रश्न हल किए जा रहे हैं, उनमें फर्क यह है कि पहले के प्रश्नों में हमें एक इक्वेशन गिवन होती थी, उसके सिंबल्स बताए जाते थे। यहां ऐसा कुछ नहीं है, यहां सिर्फ और सिर्फ हमें कुछ जानकारी दी गई है, एक स्टेटमेंट दी गई है डायरेक्ट, कि जैसे आपको बताया गया था कि के टी का भाई है, एम के की मां है, इस तरह से स्टेटमेंट्स देगा। उस स्टेटमेंट के बेस पे आपसे प्रश्न पूछा गया कि डब्ल्यू किस प्रकार टी से संबंधित है। राइट साइड ध्यान दीजिएगा, एक और प्रश्न करने जा रहे हैं हम। देखिए स्क्रीन पे एक और प्रश्न दिखाई दे रहा है हमें, थोड़ा बड़ा है, लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा। बी ए का पति है। बहुत ही सिंपल सी स्टेटमेंट है कि बी पति है, और बी पति किसका है, ए का पति है, ए का, तो एक फीमेल ही होगी। बी और ए हस्बैंड वाइफ है, इनके बीच का रिलेशन मैंने डबल लाइन से शो कर दिया। अब इसने कहा है कि सी डी का इकलौता पोता है जो ई की पत्नी और ए की सास है। इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं ये वाली स्टेटमेंट बोर्ड पे लिख रहा हूं, क्योंकि इसी स्टेटमेंट से हमारा आंसर आने वाला है। आपको कहा गया है सी डी का इकलौता पोता है जो ई की पत्नी और ए की सास है। यहां इस स्टेटमेंट को समझना बहुत जरूरी है। इस स्टेटमेंट को नहीं समझ पाएंगे तो हमारा आंसर आना मुश्किल है। और आपसे पूछा गया है कि बी ई से किस प्रकार संबंधित है, यह प्रश्न है हमारा। तो पहले तो मैं इस स्टेटमेंट का मतलब समझता हूं कि स्टेटमेंट का मतलब क्या निकलता है। ये स्टेटमेंट में कहना क्या चाहता है, सी डी का इकलौता पोता है। यहां मेरे पास ना तो सी है और ना ही डी है, यहां सिर्फ बी और ए के बारे में हमारे पास जानकारी क्लियर थी कि बी ए का पति है। अब कह दिया गया कि सी डी का इकलौता पोता है, ना सी है ना डी है, और फिर कह दिया जो। अब यहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रहा हूं। यहां आपको दिखाई दे रहा है लिखा हुआ जो। अगर कहीं पे भी जो वर्ड लिखा हुआ आए, इंग्लिश में कहें तो हु, जो ई की पत्नी है, हु इज वाइफ ऑफ ई, इंग्लिश में कहें तो हु इज वाइफ ऑफ ई, जो ई की पत्नी है, जो वर्ड जब भी कभी आएगा ये बाद वाले व्यक्ति के लिए आएगा।
बाद वाले व्यक्ति के लिए मतलब जिसका नाम बाद में आया हो। सी और डी में से किसका नाम बाद में आया? डी का। तो ये जो वर्ड जो शो कर रहा है किसको शो कर रहा है? डी को। अगर कहीं लिखा मिले और वर्ड आता है हमेशा पहले वाले व्यक्ति के लिए जिसका नाम पहले आया हो। अगर यहां जो की जगह और लिखा मिलता तो किसके लिए होता? सी के लिए। एक बार दोबारा रिवाइज कर रहा हूं ये मैं, जब भी कभी जो लिखा हुआ दिखाई देगा, जो हमेशा बाद वाले व्यक्ति के लिए आएगा जिसका नाम बाद में आया है, और हमेशा उस व्यक्ति के लिए आएगा जिसका नाम पहले लिखा गया है। यहां मेरे पास आया जो। सी डी का इकलौता पोता है। जो यानी कि बाद वाला व्यक्ति यानी कि बाद वाला व्यक्ति यानी कि डी ई की पत्नी है। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि यहां मेरे पास ई के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। अब इसने लिख दिया और। अब मैंने आपको बताया था कि और पहले वाले व्यक्ति के लिए आता है, लेकिन अगर आप यहां पे इस और को सी के लिए मान रहे हैं तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? देखिएगा, सी डी का इकलौता पोता है। जो आया डी के लिए, यानी अब दो नाम इकट्ठे कौन से दिखाई दे रहे हैं हमें? डी और ई एक साथ दिखाई दे रहे हैं। डी ई की पत्नी है। ये जो किसका काम कर रहा है? ये जो काम कर रहा है डी का। डी ई की पत्नी है। और अब ये और इसके लिए नहीं, डी और ई में किसका नाम पहले पढ़ा जा रहा है? डी का नाम पढ़ा जा रहा है। तो ये और भी किसके लिए आया? डी के लिए आया। इस स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ना। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में गलत होने के चांस रहते हैं। हम कभी कभी जो और इनको नहीं ध्यान से पढ़ पाते कि ये किसके लिए यूज हुए हैं। पहले वाले व्यक्ति के लिए यूज हुए हैं, बाद वाले व्यक्ति के लिए यूज हुए हैं। तो सी डी का इकलौता पोता है। जो आया बाद वाले व्यक्ति के लिए यानी कि डी के लिए। डी ई की पत्नी है। और अब ये और आया डी के लिए, क्योंकि डी और ई का नाम एक साथ पढ़ा जा रहा है। तो ये और आया है डी के लिए। डी ए की सास है। अब प्रश्न का उत्तर प्राप्त होगा हमें। अगर डी ए की सास है, सास मतलब कि ए एक फीमेल है, अगर ए की सास है तो इसके पति की मां होगी। ए की सास कौन? डी। अगर ए की सास है तो बी की क्या होगी? मां होगी। अब मैं यहां तक पहुंच चुका हूं कि जो डी है वो ए की सास है, लेकिन डी के बारे में एक और जानकारी है कि डी पत्नी है। डी पत्नी किसकी है? ई की। अगर डी ई की पत्नी है तो ई को यहां रखा जाएगा। सी डी का इकलौता पोता है। जो यानी कि डी ई की पत्नी है। और यानी कि यही डी के बारे में बात हो रही है। डी ए की सास। अगर डी ए की सास है तो इसके पति की मां होगी। अब डी को मैंने यहां रखा और डी के बारे में पता चल रहा है कि डी पत्नी है। किसकी पत्नी है? ई की। तो ई को यहां रखा गया। अब आया रिलेशन सी और डी के मध्य, और आपको कहा गया कि सी डी का इकलौता पोता है। अगर सी डी का पोता है, पोता मतलब कि बेटे का बेटा, डी का बेटा है बी। अगर मेरे को डी के पोते तक पहुंचने मतलब कि डी के बेटे का बेटा, डी का बेटा है बी और बी का बेटा कौन होगा? सी। अब मैं कह सकता हूं कि डी सी पोता है और सी किसका पोता है? डी का। लेकिन हमसे प्रश्न क्या पूछा गया था? प्रश्न में स्टेटमेंट यह थी कि बी किस प्रकार ई से संबंधित है। बी किस प्रकार ई से संबंधित है, आपसे प्रश्न यह पूछा गया है। यानी कि जो ई है वो बी को क्या कह के बुलाने वाला है? ई और बी के मध्य संबंध देखने हमें। अगर इसको हटा दिया जाए तो मैं कह सकता हूं कि सी और डी एक विवाहित जोड़ा है, दोनों पति पत्नी है। अगर बी डी का पुत्र है तो बी ई का भी क्या होगा? पुत्र होगा। यही प्रश्न आपसे पूछा गया है कि बी ई से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि बी के बारे में जानना चाहता है कि बी का संबंध किसके साथ? ई के साथ। ई बी को क्या कह के बुलाने वाला है? पुत्र। तो हमारे दिए गए प्रश्न का उत्तर आएगा पुत्र, यानी कि बी ई का पुत्र होगा। इस प्रकार के प्रश्नों को समझने के लिए सबसे पहले आपको दिए गए प्रश्न की स्टेटमेंट को समझना बहुत जरूरी है कि इस स्टेटमेंट में क्या दिया गया है, आपसे ये क्या पूछना चाह रहा है। इस पे ध्यान दीजिएगा। जो हमेशा बाद वाले व्यक्ति के लिए और हमेशा पहले वाले व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है। एक और प्रश्न करने जा रहे हैं हम ऐसा ही। प्रश्न की स्टेटमेंट पे ध्यान दीजिएगा। अगर प्रश्न की स्टेटमेंट समझ में आई तो इस प्रकार का प्रश्न आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। और प्रश्न कभी भी आप एक साथ कंप्लीट नहीं पढ़ेंगे, आप थोड़ा थोड़ा प्रश्न पढ़ते जाइए, आपको आंसर प्राप्त होगा। मैं ये प्रश्न आपको साइड में लिखा हुआ भी नजर आएगा, मैं एक बार बोर्ड पे भी लिख रहा हूं अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। एक्स और वाई भाई हैं, एक्स और वाई भाई हैं, ये कहा गया है सबसे पहली स्टेटमेंट में। फिर इसने कह दिया आर वाई का पिता है, आर वाई का पिता है। एस टी का भाई है,
और x का मामा है। इतनी इंफॉर्मेशन हमारे को दी गई है प्रश्न में। और इसके बाद आपसे पूछा गया कि t का r से संबंध क्या होगा। आपसे पूछा गया कि t का r से संबंध क्या होगा। यह प्रश्न हमसे पूछा गया, तो मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं। पहली जानकारी है x और y भाई हैं। अब तक हमारे पास स्टेटमेंट आती थी कि x y का भाई है या y x का भाई है। पहला प्रश्न हमारे को ऐसा दिखाई दे रहा है जिसमें यह कहा गया कि x और y भाई हैं। मैं दो स्टेटमेंट आपके सामने बोल रहा हूं। नंबर 1, अगर मैं कहता हूं कि x y का भाई है, अगर x y का भाई है तो मेरे को सिर्फ यह क्लियर हो रहा है कि x का जेंडर क्लियर हो रहा है, x एक पुरुष है, क्योंकि x के बारे में पता है कि x y का भाई है। y के बारे में कुछ नहीं पता है हमें कि y कौन है, एक पुरुष है या एक महिला है, y इसका भाई है, y इसकी बहन है। लेकिन यहां स्टेटमेंट है कि x और y भाई हैं। x और y आपस में भाई हैं, मतलब कि x और y दोनों का जेंडर क्लियर हो रहा है कि दोनों पुरुष हैं, दोनों का आपस में भाई का संबंध है। तो मैं यहां x और y दोनों पे ही बॉक्स बना सकता हूं, क्योंकि दोनों पुरुष का रिलेशन शो कर रहे हैं, पुरुष का रिलेशन दर्शा रहे हैं। तो x और y भाई, मैं इसको इस तरह से शो कर सकता हूं। इसके बाद हमें इसने क्या कह दिया, r y का पिता है। r पिता किसका, y का। अगर r y का पिता तो r x का भी पिता होगा, क्योंकि x और y भाई हैं। पहली स्टेटमेंट सॉल्व हो चुकी है, सेकंड स्टेटमेंट सॉल्व हो चुकी है। हमें यहां जो कंफ्यूज करेगी वो करेगी 3 नंबर स्टेटमेंट, क्योंकि इसमें क्या नजर आ रहा है कि s t का भाई। यहां ना तो मेरे पास s है ना ही मेरे पास t है, लेकिन इसने आगे क्या कह दिया, और। अभी आपको बताया गया था कि और वर्ड अगर कभी भी लिखा हुआ दिखाई देता है तो और आएगा हमेशा पहले वाले व्यक्ति के लिए जिसका नाम पहले आया हो। एस टी का भाई, और यानी कि पहला व्यक्ति, पहले नाम किसका आया, एस का। तो ये और किसका काम कर रहा है, एस का काम कर रहा है। एस एक्स का मामा है। एस किसका मामा है, एक्स का। यानी कि अगर हमें एस तक पहुंचना है तो मैं क्या कह सकता हूं, एस होगा तो ऊपर की ओर, क्योंकि मामा की जनरेशन हमारी एक जनरेशन से ऊपर होगी, तो एस को ऊपर की ओर दर्शाना पड़ेगा। लेकिन एस को ऊपर की ओर कैसे दर्शाया जाएगा, अब मैं उसकी बात करने जा रहा हूं। सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए मैं कहता हूं कि ए बी का मामा है। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं। मेरे को एक संबंध शो करना है कि ए बी का मामा है। अगर ए बी का मामा है तो मैं क्या कहूंगा, पहला तो बी को शो करूंगा मैं, क्योंकि पहले बी के बारे में लिख के फिर मैं ए तक पहुंचने जा रहा हूं। ए है मामा किसका, बी का। मामा मतलब कि मां का भाई। बी की मां और मां का भाई मामा। तो यहां भी हमें कुछ ना कुछ इसी तरह से रिलेशन को दर्शाना पड़ेगा। एस मामा है एक्स का, अगर एस एक्स का मामा है तो पहले हमें यहां पे रिलेशन शो करना पड़ेगा। और ये किसको दर्शा रहा है, मां को, एक्स की मां, और मां का भाई मामा। इसका नाम क्या है, एस। यानी कि एस और ये दोनों भाई बहन है। क्लियर हो रहा है, यानी एस भाई है किसका, यहां पे जो भी व्यक्ति है उसका भाई है। और आपको यहां क्या बताया गया कि एस किसका भाई बताया गया है, टी का। तो यहां जो व्यक्ति बैठने वाला है वो क्या हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ टी ही हो सकता है। लेकिन अभी हमारे सामने एक और समस्या आ गई है, और वो समस्या क्या है कि जरूरी नहीं है कि टी यहां पे एक्स की मां ही हो। 3 संबंध पॉसिबल हो सकते हैं। प्रश्न में कुछ क्लियर नहीं किया इसने। टी जो है एक्स से 3 प्रकार से संबंधित हो सकता है। किस प्रकार संबंधित हो सकता है, देखिए, अगर टी एक्स की मां है तो मां का भाई भी क्या होगा, मामा। अगर जो ये टी है एक्स की मौसी है, अगर ये टी एक्स की मौसी है तो मौसी का भाई भी तो क्या होता है, मामा। और अगर टी, हमारे को टी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, पुरुष महिला, अगर टी को मैं यहां पे दर्शा दूं एक मामा के रिलेशन की तरह, तो मामा का भाई भी तो क्या होता है, मामा। तो यहां मैं इस रिलेशन को 3 प्रकार से दर्शा सकता हूं। अगर टी इसकी मां होती तो मां का भाई मामा, एस तो मामा है एक्स का। तो टी अगर इसकी मां होती, मां का भाई मामा,
अगर टी इसकी मौसी होती, मौसी का भाई भी मामा, और अगर टी इसका मामा होता तो मामा का भाई भी मामा। यानी कि टी इससे 3 प्रकार से संबंधित हो सकता है। टी एक्स का मामा भी हो सकता है, टी एक्स की मौसी भी हो सकती है, टी एक्स की मां भी हो सकती है। लेकिन अब ध्यान देना, तीनों ही रिलेशन जब यहां पे चेंज होंगे तो इनका आर के साथ भी संबंध बदल जाएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न है, ध्यान दीजिए। अब अगर ये जो टी है, अगर ये टी एक्स का मामा है तो आर का ये क्या होगा, ब्रदर इन लॉ यानी कि साला होगा, क्योंकि आर इन दोनों का पिता है और टी अगर इनका मामा है तो टी आर का क्या हो जाएगा, साला हो जाएगा। अगर टी एक फीमेल है और अगर टी यहां पे एक्स की मौसी है तो आर की साली हो जाएगी, और अगर टी एक्स की मां है तो आर की पत्नी हो जाएगी। जिस तरह से टी का एक्स से 3 प्रकार से संबंध दर्शाया जा सकता है, टी इसकी मां भी हो सकती है, टी एक्स की मौसी भी हो सकती है, टी एक्स का मामा भी हो सकता है, उसी प्रकार से मैं कह सकता हूं कि जो आर है, आर का अगर टी के साथ संबंध बनेगा तो टी आर की पत्नी भी हो सकती है, टी आर की साली भी हो सकती है और टी आर का साला भी हो सकता है। लेकिन अब हम अगर ऑप्शंस पे ध्यान दें कि टी का आर से संबंध क्या है, तो हमें जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं वो ऑप्शन आपको दिखाई क्या क्या दे रहे हैं, ध्यान देते हैं हम। पहला ऑप्शन है मां, दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया है पत्नी, तीसरा ऑप्शन है बहन, और इसके बाद का ऑप्शन दिखाई दे रहा है भाई। देखिए टी से आर के बीच संबंध क्या क्या पॉसिबल हो सकते थे, पत्नी हो सकता था, साली हो सकता था और साला हो सकता था। यहां मेरे पास इनमें से सिर्फ एक ही संबंध दिखाई दे रहा है, एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है पत्नी, यानी कि टी आर की पत्नी है, और अगर टी आर की पत्नी है तो ये टी एक्स की मां होगी और इनके बीच का संबंध पति पत्नी का दर्शाया जाएगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न है, दोबारा इसको देखते जाइएगा। अगर ये प्रश्न आपके क्लियर नहीं हो पाता, मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं। अगर इस प्रश्न में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आएगी तो नेक्स्ट क्लास में फिर से ये प्रश्न दोबारा रिवाइज करवा के आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स को दूर कर दिया जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा हमारा आने वाला नया प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न में हमें कहा गया है, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा राइट साइड में, यदि ए पुत्र है क्यू का। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, डायरेक्ट स्टेटमेंट के आधार पे सॉल्व किया जा सकता है। यदि ए पुत्र है क्यू का, ए पुत्र किसका पुत्र है, ए क्यू का, तो क्यू ऊपर और ए नीचे, क्योंकि क्यू की जनरेशन ए से बड़ी होगी। क्यू और वाई बहनें हैं, क्यू और वाई के बारे में कहा गया कि दोनों बहनें हैं। फिर कह दिया वाई की मां जेड है, आपको किसके बारे में बताया गया है, जेड के बारे में, वाई की मां है जेड, और पी पुत्र है जेड का। पी जेड का पुत्र है तो पी को यहां दर्शाया जाएगा, एक्स और वाई दोनों बहनें थी, जो जेड की मां है, सॉरी जो वाई की मां है वो क्यू की भी मां होगी, और इसके बाद इसने कह दिया कि पी पुत्र है जेड का, तो पी को यहां दर्शाया जाएगा। अब इसने पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है कि ए पी का मामा है। क्या ए पी का मामा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर ए पी का मामा होता तो ए की जनरेशन ऊपर और बी पी की जनरेशन नीचे की ओर दर्शाई जाती, जो कि पॉसिबल नहीं है। नंबर 2, पी और वाई बहनें हैं, पी और वाई बहनें, यह भी पॉसिबल नहीं है। फिर इसने कह दिया कि ए का चाचा पी है, ए का चाचा पी है, यह भी पॉसिबल नहीं है। सॉरी, ध्यान दीजिए, माफ कीजिएगा, पहला इसमें जो ऑप्शन दिया गया मैंने गलती से ये पढ़ लिया कि ए पी का मामा है, माफ कीजिएगा, मैंने गलती से ये पढ़ लिया कि ए पी का मामा है, जबकि लिखा क्या गया है ऑप्शन ए का मामा पी है, ए का मामा पी है, ये लिखा है गया पहला ऑप्शन, मैंने गलती से ये रीड कर लिया था कि ए पी का मामा है। तो अब अगर इस प्रश्न को हम ध्यान से देखें तो ए की मां और ये मां का भाई, ए और पी के बीच में संबंध पता चल रहा है हमारे को, ए
ए की मां का भाई मामा। मैं कह सकता हूं कि P जो है A का मामा है, या इसने उल्टा लिख दिया कि A का मामा P है। ये भी कह सकते थे P A का मामा है, इसने कह दिया कि A का मामा P है। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हमारा ऑप्शन कहां से आएगा? पहला ऑप्शन ही हमारा इसमें आंसर बनने वाला है। इस प्रश्न को आप ध्यान से देखिए। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है, जितना आपको आज ये चैप्टर बताया गया है, कल एक नए प्रकार के प्रश्न आपके सामने होंगे जिसमें आपको पॉइंटिंग वाले प्रश्न होंगे। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने एक महिला से कहा, जिस तरह से आपको ये कंसेप्ट बताया गया है कुछ इसी तरह से आधारित होंगे नेक्स्ट आने वाले प्रश्न, लेकिन प्रश्न पूछे जाने का तरीका थोड़ा बदल दिया जाएगा। तो बाकी का पार्ट हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये ब्लड रिलेशन चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। धन्यवाद।